नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में ईडी, आईटी और जीएसटी की टीमों का अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है और ये छापेमारी समाजवादी पार्टी के कई नेता और अखिलेश यादव के कई करीबियों के घर पर हो रही है, जिसमें से एक मशहूर नाम पीयूष जैन का भी सामने आ रहा है। ये वही पीयूष जैन है जिन्होंने हाल ही में समाजवादी इत्र लॉन्च की थी। देर रात तक पीयूष जैन के घर में छापेमारी हुई और इतने ज्यादा पैसे मिले कि वक्त कम पड़ गए, गिनते गिनते मशीनें लगाई गई। बताया जा रहा है कि 150 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई है और इसी पे आज यूपी के दंगल में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव से पहले जिस तरह से अलग अलग नेताओं के घर में आईटी, ईडी और जीएसटी की टीमों की छापेमारी चल रही है, ऐसे में उनकी पोल पट्टी तो खुली रही है और इसका इम्पैक्ट चुनाव में क्या पड़ेगा? चुनाव में ये पड़ेगा कि आप देखिए समाजवादी इत्र की खुशबू पूरे प्रदेश में जो वो फैल रही है। पूरा घर जखीरा बना हुआ था नोटों के बंडल से। 500 रुपए के नोट इतने सारे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को बुलाया गया कि भाई इसकी काउंटिंग कर लो। 4 मशीन लगाई गई है, कल से काउंटिंग चालू है और बताया ये जा रहा है कि कल तक काउंटिंग चालू रहेगी। 150 करोड़ तो मीडिया बता रहे हैं, अदरवाइज पैसे और भी कहीं ज़्यादा हैं। अब सवाल तो पूछा जाएगा जी बिल्कुल, क्योंकि भाई इनका ये जो इतना कैश का जो जखीरा मिला है ये किस काम के लिए था, क्यों जमा हो रहा है। और आप देखिए जो वहाँ के रेड करने वाले लोग जो बता रहे हैं कि 500 रुपए के नोट को इस तरीके से पैक किया गया है जैसे वो कोई कुरियर का डब्बा हो। मतलब इसे आगे कहीं भेजने की जुगत थी, उसकी तैयारी थी। अखिलेश यादव के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है ये, कई सारे कारणों की वजह से। पहली बात ये कि ये जो पीयूष जैन हैं, इनके एक भाई हैं, उनका नाम है पम्मी जैन। पम्मी जैन समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं। भाई पार्टी इस तरह के लोगों को क्यों भेज रही है और ये सब खुलासा कैसे हुआ, ये भी इसको समझ लीजिए कि ताकि वो समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं कि लोगों को कहना स्टार्ट कर दे कि भाई आप जो है टारगेट करके विपक्षियों के ऊपर आप छापेमारी कर रहे हो। दरअसल एक और गुटखा किंग है जी, वो जिसका ऐड शाहरुख खान करते हैं, के अग्रवाल साहब हैं और वो शिखर गुटखा वाले जी, है ना। वो कौन सा ऐड आता है, कौन केस, जुबा केसरी और ये दोनों ये जो है जो इशारे में। अब आप देखिए वहाँ जब छापेमारी हुई, क्योंकि वो 100 करोड़ के आसपास के इनकम टैक्स को ये लोग ये कर रहे थे, तो वहाँ जो कागजात मिले और वो ट्रक के भाव से वहाँ पे कागजात मिले, 4 ट्रक में बंद पड़ा हुआ था फर्जी इनवॉइस बना करके कि पैसे। आप ये देखिए कितनी जगह पे आप, ये देश भी बड़ा अजीब है, कहाँ कहाँ आप कितने चोरों से आप लड़ेंगे। अब ये चोरी करते हुए पकड़े गए और वहीं से इन लोगों को ये जानकारी मिली कि जो कैश का जो पूरा कारोबार हो रहा है वो दरअसल एक सेल कंपनी है। 100 से ज़्यादा सेल कंपनियां, उससे ये लोग कागजी कार्रवाई करते हुए, और सेल कंपनियों का मतलब कि वैसी कंपनियां जो कोई काम नहीं करती और इनसे भाई साहब ये लोग लोन दिखा रहे हैं, कागज में पूरा काम कर रहे हैं। अब जब इनके घर में छापेमारी की गई तो मालूम चला कि भाई यहाँ तो कुबेर का खजाना हाथ लग गया। सोने के बिस्किट भी मिले हैं, सोने के बिस्किट भी मिले हैं और ये घर में रखे हुए हैं। आप ये समझिए कि लोग यही कह रहे थे जब राजीव राय के घर पे छापेमारी हुई कि 17,000 रुपये मिले हैं, कोई पैसा नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। अब कौन जवाब देगा इतने सारे कैश। और ये इसलिए अखिलेश यादव के लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आप 22 फूलों के द्वारा बनाया गया समाजवादी इत्र बना रहे थे, तो ये समाजवादी इत्र का तो जवाब देना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे लोगों के साथ कर रहे थे। अब आपने जो सवाल किया कि इसका इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये देश में जो चुनाव होते हैं
ये पैसे का खेल है, कैश का खेल है। पॉलिटिकल पार्टीज और खास करके पारिवारिक पार्टियां जो विचारधारा विहीन होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के बदौलत ये चुनाव लड़ते हैं, पैसे का खेल करते हैं। इनके कार्यकर्ता बिना पैसे लिए एक काम भी नहीं करते। जो भीड़ नजर आती है उसमें भी वो पैसे दिए जाते हैं, 500-500 रुपये। और ये गड्डियाँ 500-500 रुपये की ही हैं, 2000 का नोट नहीं मिला है, 500-500 का ही मिला है, वो कुरियर बॉक्स में एकदम बिल्कुल पैक्ड। अब दिक्कत ये होगी कि जो इलेक्शन का जो पूरा मैनेजमेंट है समाजवादी पार्टी का, वो इससे चरमरा जाएगा अगर ये पैसे समाजवादी पार्टी के लिए इस्तेमाल होना है। इतना सारा कैश कोई बेवकूफ़ आदमी ही अपने घर में रखेगा। ये कैश का इस्तेमाल होना है, इसलिए उसको बाकायदा पैक करके बिल्कुल काउंटिंग करके रखा गया है। तो इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल होना था। इतना लार्ज अमाउंट ऑफ कैश वो इस्तेमाल इस वक्त मेरी नज़र में तो सिर्फ और सिर्फ उसका इलेक्शन में ही नज़र आ रहा है। हर पार्टी ये काम करती है, हर जगह इस तरह का कारोबार चलता है। अब ये जिसको कह सकते हैं कि जो 3-4 दिनों से जब राजीव राय के घर और उनके करीबियों के यहाँ जो छापेमारी हुई थी, तब से मैं कह रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल उनका जो निशाना जो है बिल्कुल टारगेट पे लगा है। अब आप कैश होंगे नहीं, आप का पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। और ये 150 करोड़ रुपए, अब ये जो पूरी जो कार्रवाई चल रही है, अब इसके ऊपर अखिलेश यादव अब कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। कुछ तस्वीरें अखबार में छपी हैं, जिस तरीके से वहाँ की तस्वीरें बाहर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई आप लूट खसोट का ये पूरा अपने राजनीति का को आपने लूट खसोट का अखाड़ा बना दिया है। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है। और मैं आपको बता दूं, जब इस तरह की कार्रवाई होती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी जो और भी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का कैश का काम करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। तो ये हवाला के जरिए ये इस तरह के अग्रवाल और पीयूष जैन जैसे लोग जो पैसे लेकर के बैठे हुए होते हैं और जो कारोबार करते हैं, ये सब सतर्क हो जाएंगे। और ये हर पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई कैश लाएं कहाँ से, क्योंकि कैश इतना अवेलेबल है नहीं। अब ये देखिए कि ये नोटबंदी भी आपने करा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो धूर्त लोगों की जो संख्या हिंदुस्तान के अंदर में है वो कम नहीं है, और झांसेबाजी जो है वो प्रॉपर चल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले में अखिलेश चुप क्यों है? क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से देखा जा रहा है कि हर मुद्दे पे अखिलेश आगे आते हैं, बयान देते हैं, आरोप लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पर उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेता की पोल खुल रही है, तो वो चुप क्यों है? इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, आप तब तक बोल सकते हैं जब तक आपके पास सबूत नहीं हो। आप तब तक जिस तरीके से देखिए, नवाब मलिक रोज टेबल लगा करके बैठ जाते हैं ना, उनको कुछ सबूत दिखाना नहीं, कुछ बोलना नहीं, वहाँ चुनाव नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने जब ये तस्वीरें मीडिया पे चल रही हैं कि पैसे का नोट का जो भंडार है, मशीनें गर्म हो जा रही हैं, मशीन भी जो है वो अब इस पे आदमी क्या बोलेगा? जब पहले दिन ये कार्रवाई हुई, इन लोगों को लगा कि वही महाराष्ट्र वाली ट्रेनिंग, महाराष्ट्र वाला लैंग्वेज के पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये है वो है, कोई कैश मिला नहीं, कोई हाथ नहीं लगा, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपने एक ब्रेव फ्रंट दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये के अग्रवाल तक ये आंच पहुंची और उसके बाद ये पीयूष साहब के घर जो है, कहा तो ये भी जा रहा है कि के अग्रवाल, पीयूष जैन, अखिलेश यादव सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस कैश का इस्तेमाल सीधे सीधे इलेक्शन से ही इसका रिश्ता जुड़ रहा है। और इसलिए जब वो तस्वीरें आ जाएंगी, अखिलेश यादव किस मुंह से कहेंगे कि भाई छापेमारी जो है वो बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। और विपक्ष तो बोल रहे हैं अखिलेश यादव जवाब दें। कोई जवाब नहीं दे सकता इसमें। अब आप जवाब देंगे, अब जिस तरह का आप जवाब देंगे जनता की नज़रों में उतने ही गिरेंगे आप। पब्लिक परसेप्शन से चलती है राजनीति। पब्लिक परसेप्शन वो तो टीवी पे देख रहा है कि भाई इतने सारे कैश हैं, ये खत्म हो गया खेल। अब इसके ऊपर कोई भी आप तर्क कुतर्क करते रह जाएं,
पब्लिक तो यही कहेगी कि भैया देखो ये तो लूट खसोट करने वाली पार्टी है। अब आप कहते हो समाजवाद, अब ये किस तरह का समाजवाद है? आप यहाँ पे नोटों का बंडल जो है घर में छुपा करके बैठे हुए हो और खुद को समाजवादी कहोगे, ये कौन मानेगा और कैसे मानेगा? और आप जहाँ जाओगे, अब जैसे जाओगे, अब इसमें एक और टेक्निकल प्रॉब्लम मैं बताता हूँ जो राजनीति में प्रॉपर, अब जितने भी जो उम्मीदवार जिन्हें आप टिकट दोगे जी। तो बहुत सारे जो उम्मीदवार होते हैं जो पार्टी के लिए बहुत दिनों से काम कर रहे होते हैं, उन रसूख वाले होते हैं, वो पुराने एमएलए भी होते हैं। उनको ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जब आप टिकट लेते हो तो आपको पार्टी की तरफ से कुछ चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी मिले। जी। अब इनका पैसा तो इनके खजाने के ऊपर ही जो है वो ताला लग गया। दिक्कत ये है ना कि इतना सारा पैसा, आप दुनिया में कोई भी सीए इतने सारे कैश को वो जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ये सीधे सीधे हवाला, सीधे सीधे जो है वो माने इलीगल है ये मसला। आप 10 लाख 20 लाख रुपए तो आप बड़ी कंपनी है तो आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इतने सारे कैश को तो दुनिया का कोई भी सीए वो बिल्कुल उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि पूरे खजाने पे ताला लग गया। तो एक दिक्कत ये होगी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ें ना लड़ें, पैसा कहाँ से आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पार्टी वाले तो बोलेंगे भाई हमारा पैसा तो सब खत्म हो गया, हम कहाँ से तुमको दें। तो वो एक दिक्कत होगी। दूसरा ये पब्लिक परसेप्शन, आप बिना, आपने अपने हाथों से इस आईटी रेट के बाद से आप भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लायक नहीं बचे। तीसरी बात, आपकी जो बड़ी बड़ी जो फ्लावरी जो विचारधारा कि हम तो समाजवाद और गरीबों के लिए और उसके लिए, वो आर्गुमेंट भी खत्म हो गया। आप जहां जाएंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, रोज़, और जो भारतीय जनता पार्टी ये तो वैसे भी बिल्कुल चिपक लेती है, तो चिपक लेती है, ट्रोलिंग स्टार्ट करती है, तो इनके पास जो सोशल मीडिया में इस तरह का फौज है कि आप उससे लड़ नहीं सकते। अब ये एक देखिए, एक गलती हुई, कब हुई, किसने की, कोई मालूम नहीं। और मुझे नहीं लगता कि भाई अखिलेश यादव ने कहा होगा कि घर से टोटी उठा कर लेके चले जाओ, लेकिन टोटी गायब हुई। एक खबर आई, बीजेपी वालों ने उसको एक मुद्दा बना दिया, टोटी चोर आपने कर दिया। और एक आपने इस तरह के जो ऑनस्लॉट हैं सोशल मीडिया के जरिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी मास्टर है। अगले एक सप्ताह के बाद आप देखेंगे ये नोटों के ऊपर जो मीम्स आएंगे, जिस तरह का कमेंट होगा, आप अब माने लोग, ये अखिलेश यादव हंसी के पात्र बन जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्शन है। इलेक्शन टाइम पे एकदम बिल्कुल मुहाने पे आकर के आपसे इतनी बड़ी गलती हो जाए, ये माफी के लायक नहीं है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, चले थे ये समाजवादी इत्र की खुशबू महकाने, ये कैसी बदबू फैला रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ये बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, इसमें कोई भी पार्टी अपवाद नहीं है। इन लोगों ने राजनीति को पैसे कमाने का धंधा बना दिया। इल्लीगल तरीके से कमाई करना, इल्लीगल तरीके से प्रॉपर्टी बनाना, अपने परिवार, अपने नज़दीकियों को माला माल करवाना, ये एक धंधा बन गया है। जो राजनीति समाज सेवा के लिए होनी चाहिए, वो इस तरह के, सो कह सकते हैं कि गर्त में पहुंच चुका है। तो वो तो बदबू हर जगह है। लेकिन जो लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा, तो ओबीसी का मसीहा, तो जो मुसलमानों का मसीहा अपने आप को कहते हैं, उनके हाथों अगर इस तरह का कुकर्म होता है, वो क्षम्य नहीं है। और देश की जनता को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की पार्टियां, इस तरह के नेता, इस तरह के लोग, इनको आप कभी वोट ना दें। और अगर आपको वोट किसी को नहीं देना है, नोटा पे मार के आप आ जाएं, लेकिन इस तरह के लोगों को आपको वोट नहीं देना चाहिए। ये जो लोग इस तरह की पार्टियों को वोट करते हैं, वो इस पाप में भागीदारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद के लिए। तो यूपी में चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले
आईटी, ईडी और जीएसटी की टीम काफी ज्यादा एक्शन में है। अलग अलग जगहों पे छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी समाजवादी पार्टी के कई नेता और अखिलेश यादव के घर पे हो रही है। पर इस पूरे छापेमारी, इस पूरे ऑपरेशन में अखिलेश यादव चुप बैठे हैं। उनके तरफ से एक भी ना कोई बयान आया है, ना ही वो इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। यूपी के दंगल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।